बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिखाऊंगी शर्ट का, और साथ उसकी स्टिचिंग भी। तो बस पहले मैंने शर्ट को इस तरह से दरमियान में जो आपके इस शर्ट का सेंटर है वहाँ से आपने अच्छी तरह से बिठा लेना है, दोनों फ्रंट साइड को भी और बैक को भी, और फिर बस इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर तो कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग जब मैं कर रही थी तो पता नहीं मुझे जहन में ही नहीं रहा, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह कटिंग की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट जो है शेयर करूँगी। तो बस आपने इसी तरह से करना है। ये पैनल वाली शर्ट थी, सेंटर पैनल और साइड पैनल थे इसके। तो बस आपने इस तरह से दोनों पैनल जो हैं साइडों वाले, उनकी सिलाइयाँ जो हैं सही तरीके से एक दूसरे के साथ मिला लेनी है, ताकि जो हमारा सेंटर है वो सही जगह पे बने और कमीज़ जो है वो टेढ़ी ना हो, पैनल जो हैं बिल्कुल बराबर आए। तो बस मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके सेंटर वाली जो लाइन है उसको प्रेस करूँगी। तो आपने भी इसी तरह से जब भी आपने शर्ट की कटिंग करनी है, आपने फ्रंट और बैक जो हैं वो अलग-अलग से उतारनी है और उनको इस तरह से दरमियान में से अच्छी तरह से इस्त्री करके बिठा लेना है, ताकि आपको कटिंग में भी आसानी हो और आपका सेंटर जो है शर्ट का वो सही जगह पे बैठे। तो बस इसी तरह से मैं सारी शर्ट पे प्रेस कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जनाब आपने ले लेनी है पाइपिंग। तो पाइपिंग के अंदर जो डोरी होती है वो मैंने निकाल ली थी। इस तरह से ये था कि एक तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और दूसरा मुझे एक्स्ट्रा सिलाई भी नहीं लगानी पड़नी थी। तो इसके लिए सिलाई की ज़रूरत तो नहीं थी, अंदर ही फोल्ड हो जाना था। तो बस फिर मैंने इसको इसी तरह से बस डोरी निकाली और फिर मैंने सिलाई लगानी है इसको। तो सिलाई आपने ऐसे लगानी है कि तकरीबन एक उंगली जो है 1/2 इंच चौड़ी लगानी है। और ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया था इस पर तकरीबन मेरी 5 गज ये जो है पाइपिंग लग गई थी। अगर आप चाहें तो आप कपड़ा भी लेके बना सकती हैं, लेकिन मुझे इससे आसानी लगी थी और सीधी सीधी पट्टियाँ थी, तो बस फिर मैंने यही ले ली। तो बस मैं इसको इस तरह से 1/2 इंच जो है वो करके तो सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसको सीधा करेंगे। तो ये बड़ा इजी है डिज़ाइन और बड़ा अच्छा बनता है और बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। तो आप इसको गले पे भी बना सकती हैं, दामन पे भी और बाजुओं पे भी। मैंने खाली बाजुओं पे बनाया है, मुझे बाजुओं पे ही बनाना था और मुझे वहाँ दामन जो था शर्ट का उस पर वर्क था, वरना मैं दामन पे भी बना लेती। बस इस तरह से अब मैं इसको अच्छी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो याद रहे जो आपने सिलाई लगानी है वो इक्वल आए, एक जैसी आए, ऐसा ना हो कि कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा। तो मेरे पास पट्टी जो थी वो चौड़ी थी और जो मैंने पाइपिंग वाली डोरी निकाली थी पाइपिंग में से, तो वो सिलाई मैंने इसीलिए नहीं खोली कि पट्टी चौड़ी थी, वरना अगर पट्टी छोटी होती तो वो सिलाई में खोल लेती और इस तरह से फोल्ड कर लेती। लेकिन मुझे नीड नहीं थी तो मैंने बस फिर खोली नहीं, इसी तरह से मैंने सिलाई लगा ली। अगर मुझे ज़रूरत होती, मुझे छोटी लगती, तो मैं खोल लेती उस सिलाई को भी। तो बस मैं अब इस तरह से पूरी सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई जो थी वो पूरी पट्टी पे लग गई थी और अब देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है तकरीबन 1/2 इंच के करीब। तो बस अब मैं इसको सीधा करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से सीधा करूँगी। सीधा करने से क्या है, सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी और पट्टी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लेनी है और उसको मैंने इस तरह से डालना है और इसको बंद करने के बाद मैंने इसको जो बाहर वाली साइड है बंद करने वाली वो अंदर कर दूँगी और फिर मैं इसको सीधा करती जाऊँगी। तो बस आपने भी ख्याल रखिएगा, इसी तरह से करना है। तो ऐसे ही ये होता है और आप सुई की मदद से भी कर सकती हैं, बड़ी सुई से भी और छोटी सुई से भी। तो वो तरीक़ाकार भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। जो बारीक पट्टी बनती है वो सुई से ही बनती है, वो सेफ्टी पिन से नहीं बनती। तो बस अब मैं इसको इस तरह से
अंदर करती जाऊंगी और फिर मैं इसको सीधा करूंगी। तो याद रहे, जिस तरह से डिज़ाइन बताएं उसी तरह से किया करें। ज़ाहिर है जो काम कर रहा है बंदा उसका भी अपना तजर्बा होता है, तो आप कोशिश किया करें कि जिस तरह से आपको बताया जाए उसी तरीके से काम को किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। बस अब इसी तरह से मैं सारी पट्टी जो है उसको सीधी करूँगी। तो सेफ्टी पिन से मुझे बड़ी आसानी हो गई। एक तो ये हार्ड थी और दूसरा जल्दी जल्दी जो था मैं इसके साथ अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए जनाब, ये जो है पट्टी जो है अब मेरी सारी, अब मैं हो गई थी, मतलब सेफ्टी पिन जो थी उस वो सारी मैंने पलट ली थी। तो बस अब मैं इसको इस तरह से खींच कर तो बाहर निकालती जाऊंगी और इस तरह से जो उल्टी साइड है वो अंदर चली जाएगी और सीधी वाली साइड जो है वो बाहर आ जाएगी। बस आपने भी इसी तरह से इसको बनाना है। तो इसको बनाने के बाद फिर मैं इसको प्रेस करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने क्या करना है। तो इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो मेहनत ज़रूर होती है, टाइम ज़रूर लगता है इन चीज़ों में, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकती हैं। सिर्फ़ आपको सिलाई वाली मशीन जो है वो चलानी आती हो, उस पर अबूर हासिल हो, तो आप सारे काम कर सकती हैं। ये देखिए पट्टी जो थी सारी मैंने सीधी कर ली थी। अब मैं इसको प्रेस करूँगी। तो ये देखिए जनाब, प्रेस करने के बाद कितनी अच्छी जो थी पट्टी बन गई थी। और बस फिर मैं इसको कटिंग करूँगी। तो जी मैं आपको कह रही थी कि अगर आपको सिलाई मशीन सही से चलानी आती है तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, खाली आपकी सिलाइयाँ सीधी होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे मैं एक पेपर लूँगी, तो मैं इस तरह से लाइनों वाली कॉपी जो होती है उसका पेज लेती होती हूँ, मुझे इसी से आसानी लगती है। इसमें मैं सिलाई लगाकर तो इसको थोड़ा लेंथ जो है इसकी बढ़ा लेती हूँ और फिर मैं इस पर वर्क करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब मैं एक सिलाई इधर लगाऊंगी, लाइन इधर लगाऊंगी, फिर एक लाइन छोड़ के फिर निशान लगाऊंगी, फिर एक लाइन छोड़ के फिर लगाऊंगी। तो बस जो दरमियान वाला निशान है उसको आपने स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लेनी है। लेकिन ये जो कॉपी है ये लाइनों वाली है, तो बस इसीलिए मुझे आसानी हो गई। तो बस मैं इसको सेंटर में रख कर, जो सेंटर वाला निशान है, सेंटर वाली लाइन है, उस पर मैं सीधी सिलाई लगा लूँगी। और सिलाइयाँ आपने 3 से 4 लगानी है ताकि ये टूटे नहीं। तो बस देखें यहाँ पे सिलाई जो थी दरमियान वाली मैंने वो 3 से 4 सिलाइयाँ लगा ली थी। और अब मैं इसको जाली बनाऊँगी। तो जाली जो है वो आपने किस तरह से बनानी है, आपने एक पट्टी को एक साइड से उठाकर तो दूसरी साइड पे रखना है, मतलब कि फोल्ड करना है। ये देखें ये वाली जो है पट्टी उसको मैंने दूसरी पट्टी पे रखूँगी और सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से आपने एक पट्टी छोड़ते जाना है और एक को फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह आपने सारी पट्टियों पे एक साइड पे सिलाई लगानी है और फिर दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे देखें मैंने एक साइड पे पूरी सिलाई लगा ली है फोल्ड करके, और आपने भी ऐसे ही करना है। और अब ये देखें यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सिलाई लगी है और ये हमारी अब नेट की शेप में आ गई है हमारे पास। तो बस अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। अगर आपने पैच लगाना है तो पैच पे इस तरह जोड़ लें, अगर आपने कपड़े पे लगानी है तो कपड़े पे भी इसी तरह से जोड़ लें। तो बस मैं पैच ऐसे रखूँगी और जो मैंने सिलाई लगाई थी फोल्ड करने के लिए, बस उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो बस आपने ऐसे सारी सिलाई लगा ले ली हैं और उसके बाद आपने क्या करना है कि कपड़ा जो है एक एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है और उसको कागज़ वाली जो साइड है उधर रखना है। ये देखें ये जो है कागज़ वाली जो साइड है उधर रखना है आपने, और दोबारा से आपने सिलाई लगानी है, वहाँ से सिलाई लगानी है जहाँ से आपने पहले लगाई थी पैच वाली साइड से। बस तो याद रहे कि जो मैंने ये लगाया है कागज़ का टुकड़ा, ये आपने कट नहीं करना। जब तक आपका पूरा डिज़ाइन कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपने इसको नहीं छेड़ना।
तो बस यहाँ पे देखिए दूसरी साइड पे भी मैंने जोड़ लिया था, और बाजू का जो कपड़ा था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो बस फिर मैंने उसी को बढ़ा लिया था। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके और उसके ऊपर लगा दूंगी ऐसे। जो फ्रंट वाली साइड थी उस पर मैंने अलग से पट्टी लगाई थी, और इसकी ये जो बैक वाली साइड थी बाजू की, वो मैंने बाजू में से ही कपड़ा ले लिया था। तो बस इस तरह से अब मैंने सारी सिलाई लगा ली है, और कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए ऐसे मैंने सिलाई लगाई है इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा बचा था उसको फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इस तरह से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे एक्स्ट्रा से कपड़ा नहीं लगाना पड़ा, बाजू के कपड़े से ही मेरा काम हो गया था। तो बस इसको मैं प्रेस से अच्छी तरह बिठाऊंगी और फिर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो याद रहे आपने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो आपने डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगाई थी। तो देखें ये फिर अब मैं इस जो है सारी ये जो कागज़ का टुकड़ा है उसको उतार दूंगी, और फिर मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों साइडें इस तरह से ये होता है कि कवर हो जाती हैं। वैसे भी आप लगा सकती हैं, लेकिन उससे ये है कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो कवर नहीं होता और लुक भी अच्छी नहीं लगती। तो बस आपने इसको कवर करने के लिए ही एक्स्ट्रा कपड़े लगाने हैं, ताकि वो उल्टी साइड से भी अच्छा लगे और सीधी साइड से भी। इससे यह है कि फिनिशिंग भी आ जाती है और ख़ूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक गला जो था उसकी कटिंग कर ली थी, और उसको मैंने इस तरह से कपड़े पे चिपका लिया है, और अब मैं शर्ट के तैयार करूँगी। तो जी जनाब देखिए ड्रेस जो था मेरा रेडी हो गया था, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था ये डिज़ाइन, और ये जो बाजुओं पे डिज़ाइन बनाया था ये बड़ा प्यारा लग रहा था नेट का। तो इसी तरह से गले पे भी बनता है। तो अगर आपने गले पे भी देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखने में इतना प्यारा लग रहा था और इतनी अच्छी इसकी लुक आ रही थी, मुझे तो बड़ा नाइस लगा। ये बहुत पुराना डिज़ाइन है, लेकिन आज भी ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब बनाते हैं। तो बस फिर मैंने ऐसे पलटा लगाया था यहाँ पे ऑरेंज कलर का। इसके दुपट्टे के जो पल्लू थे वो पीच, थोड़े डार्क पीच में थे, और शर्ट जो थी ऑफ वाइट कलर में थी। तो बड़ा खूबसूरत लगा ये ड्रेस जो था स्टिच होके, और पहनने में देखें कैसा लगता है। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। तो मेरे जो यूट्यूब फैमिली है बहुत बहुत शुक्रिया उसका, जो मेरी वीडियोस को वॉच करती हैं। तो जनाब ये देखें ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा भी मैंने ही रेडी किया है, तो इसकी भी आपको कोई सिलाई नहीं नज़र आएगी, इतने तरीके से मैंने बनाया है। तो दुपट्टा भी बड़ा प्यारा लग रहा था बनकर, और इसके देखें कोने इस तरह से मैंने बनाए हैं कि ये लगता ही नहीं है कि मशीन से बनाया गया है या ख़ुद मैंने रेडी किया है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।